नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। सिकराय उपखंड के सरुडला ग्राम पंचायत के झीझण गांव में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत अभी तक नल कनेक्शन नहीं हुए और इस पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों और महिलाओं ने मटकी लेकर प्रदर्शन किया। जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि एवं समाज सेवी ओम प्रकाश घूमड़ा मौके पर पहुंचे और जलदाय विभाग के अधिकारी नरेश मीणा से फोन पर वार्ता की तथा ग्रामीणों की समस्याओं को अवगत कराया। इस पर नरेश मीणा ने 10 दिन में नल कनेक्शन करने का भरोसा दिलवाया। ओम प्रकाश घूमड़ा की समझाइश पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन को रोका। इस अवसर पर ग्रामीणों ने खुले शब्दों में चेतावनी दी है कि 10 दिन में कनेक्शन नहीं हुए तो बड़ी संख्या में लोग दौसा कलेक्ट्रेट पर आंदोलन करेंगे। और स्थानीय ग्रामीण महिला नर्मदा गुर्जर ने बताया है कि हमारे गांव में पानी का गहरा संकट है। 1 किलोमीटर से अधिक दूर से हमें पानी लेकर आना पड़ता है। और वहीं देशराज डोई ने संबंधित विभाग के कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। क्षेत्रीय विधायक के पास जाते हैं तो कहते हैं कि आपने तो हमें वोट नहीं दिए, आपका काम नहीं होगा। जहां पर झीझण गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, यह कहना है स्थानीय ग्रामीणों का। इस अवसर पर ओम प्रकाश घूमड़ा ने लोगों को समझाया, साथ ही अपने क्षेत्र के बांधों को GPR में जुड़वाने के लिए आंदोलनकारियों का साथ देने की बात कही। अगर ERCP प्रोजेक्ट लागू होता है तो दौसा जिले को कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए आप सभी एकजुट होकर ERCP की सरकारों से मांग करें और आप द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों से मांग करें कि ERCP नहीं तो वोट नहीं। यह बोर्ड गांव-गांव ढाणी-ढाणी में लगवा दो और अपने हक और अधिकार की लड़ाई संगठित होकर लड़ो। यह सब रिपीट, अपने हक और अपने गांव की और अपने अधिकार की लड़ाई आप सब संगठित होकर लड़िए। अगर 10 दिन में नल कनेक्शन नहीं हुए तो साथ ही में उन्होंने आंदोलन में शामिल होने की बात भी कही। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देशराज गुर्जर झीझण से। आज मेरे गांव के जितने भी महिला पुरुष यहाँ खड़े हैं वो विशेषकर पानी की समस्या के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस समस्या को हम हमारे जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के लिए एक जगह इकट्ठे हुए हैं। और हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या। जो राजस्थान सरकार के द्वारा जनता जल योजना के तहत जो स्कीम चालू की गई है उसमें भी हमारे क्षेत्रीय विधायक मंत्री महोदया के द्वारा भारी मतभेद करके मेरे गांव को उस योजना से भी वंचित रखा गया, स्कीम में जोड़ा गया, लेकिन काम जीरो हुआ है। ना तो मेरे गांव में अभी तक कोई पाइपलाइन डली है, ना ही कोई पानी की सप्लाई चालू हुई है। उस मंत्री महोदय ने इतने भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पे सिकराय में ला के रख दिए कि अगर किसी को फ़ोन कर रहे हैं हम, हमारा फ़ोन रिसीव नहीं करते। ऑफिस में अगर हम मिलने की कोशिश करते हैं तो ऑफिस में हमें घुसने नहीं देते। और आम जनता बहुत त्रस्त है, आम जनता बहुत त्रस्त है। और मैं इस लाइव के माध्यम से मंत्री महोदय को, जनप्रतिनिधि, समस्त जनप्रतिनिधियों को व अधिकारियों को भी ये कहना चाहूँगा कि इस गांव की भी कुछ समस्या है, उन पर गौर करो, उन पर फरमान करो और मेरे गांव की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करो। पेयजल की समस्या सबसे विकट समस्या है और इसमें मैं आज खुले शब्दों में, कड़े शब्दों में मंत्री महोदय को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि मेरे गांव में ये कुछ भी समस्या नहीं होती। उसका एक ही कारण है कि यह गांव एक जाति विशेष पर्सनल गुर्जर समुदाय का गांव है, इस वजह से समस्याएं हैं। मंत्री महोदय और बाकी सभी जनप्रतिनिधि कान खोल के सुन लो। अगर मेरे गाँव को जाति विशेष के मुद्दे पर आपने विकास में पिछाड़ा है तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। और ये जो भ्रष्ट अधिकारी आपने यहाँ बिठा रखे हैं उनको भी मैं खुले शब्दों में चेतावनी दे रहा हूँ कि ये मंत्री महोदय कुछ ही पल की मेहमान है सिकराय में, बाकी आपको यहाँ नौकरी करनी है। जनता की जायज़ मांगों पे आपको काम करना है तो करते रहो। मेरे गाँव की मांग है वो संपूर्ण पूरी होनी चाहिए, पेयजल की हो चाहे सड़क की हो, कैसी भी हो। मैं आज भाई ओम प्रकाश जी के माध्यम से मीडिया बंधुओं को भी बताना चाहता हूं कि मेरे गांव के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, मंत्री महोदय के पास जाते हैं तो वो भी स्पष्ट शब्दों में कहती है कि झीझण गांव गुर्जर बाहुल्य गांव है, ये एक जाति विशेष का ठप्पा। अगर मेरे गांव पे मंत्री महोदय लगाती है तो उसका खामियाजा 2023 में बहुत बुरा होगा और वो मंत्री महोदय को भुगतना पड़ेगा। अगर मेरे गाँव की समस्याओं का समाधान त्वरित नहीं किया, 10 दिन का समय, 15 दिन का समय, पूरा गांव मैं बच्चों और मवेशियों के साथ दौसा कलेक्ट्रेट में जाके आमरण धरना देगा, आमरण अनशन करेगा।
जब तक मेरे गांव की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, जब तक कलेक्ट्रेट से नहीं उठेंगे, चाहे हमारी जान गंवानी पड़े। जय हिंद, राम राम साहब। या ममता बोटले बात जियावत रा चालान दे दे न्याजा जिंदन में आ जावा जा ममता बफेस को न्या हम रोड पे उबाचा दसाया वापस चालान दे दे मटकी से मेरा हाथ में खंदाऊ बरबा ममता खैजे जजावा धरती जोर से धरती पे आदेश बतावा तू जसु जावा घरे फोड़ दे जोर से आदेश पाणी कोण दसाया मर्रियाचा हर कैटो काट रहा था छोटा छोटा बालक चिल्ला रहा थी पानी बनिया आप जो काय उधर दे दो हमको वो आबादी आज गाड़ी आई से देखो को आबादी कत्ता ही नहीं आई से गाय भी करांगा ओम प्रकाश कोई बात चलो गाय मोटा रहा थी काय करान्या दसाया मरा था दसाया मर्रियाचा हम तो काय व्यवस्था कोण आहे हमारे कोडे पाणी की घुमड़ा को तो कतई गोदा बाजा आज गाड़ी से आई से ओए आप आ जाओ उठा वो 10 आओ तो आ जाओ बता रोड पर काय जागो पानी तो मंत्री देंगे हम जाना ही कौन मंत्री नको मंत्री आप ही जो ममता उपेश को रास्ता बोल दो भाई खड़ी रह के बड़ी अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट।